आज के चर्चा में हम विशेष रूप से अपने खर खून खानदान में किसी भी शुभ कार्यों, शादी विवाह, त्योहारों में कुल देवता की पूजा के रूप में या कुल देवी के रूप में हम सर्वप्रथम पूजा करते हैं। तत्पश्चात आगे का कार्यक्रम होता है। यूं तो बहुत ऐसे घर हैं जिसमें शाम का दीपक जो जलता है सबसे पहले वो समर्पित होता है कुल देवता के घर के कोने में, जहाँ भी हम अपने घर बनाने के क्रम में हम अपने जिस स्थान को कुल देवता का वास मानते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ दीप जलाते हैं। तो आइए इसी पर हम विशेष इन कुल देवता और देवियों का क्या क्या नाम है और इसका प्रचलन क्यों और कैसे है, इस पर हम लोगों को प्रकाश डालने के लिए आज उपस्थित है राजनीतिक चिंतक, इतिहासकार और शोधकर्ता प्रोफेसर साक्या मैडम। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर मैडम से कि वो इस पर अपना जो विचार हैं वो दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। साधारणतः एक परिवार या गोतिया अर्थात एक वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हें मानता आ रहा है और उन्हें मान सम्मान बनाए रखने के लिए उनके गुणों और व्यवहार के आदर्शों के अनुसार जीवन जीते आ रहा है, उनको ही कुल देवी या कुल देवता कहा जाता है। आइए जानते हैं कुछ कुल देवी और देवताओं के नाम। एक पहला है ब्रह्म बाबा, जो कि भगवान बुद्ध को कहा जाता है। दूसरे है सोखा बाबा, जो कालक्रम के अनुसार इनका नाम शॉर्ट हो गया है, वो अशोका, सम्राट अशोका को कहा जाता है सोखा बाबा। फिर है गोरिया बाबा, जो बुद्ध को ही कहा जाता है गोरिया बाबा। घर के कोने में या द्वार पर या द्वार के अंदर या बाहर होते हैं, एक जो बुद्ध ही है। पुरवैया देवता के नाम से मशहूर है, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, वो बुद्ध ही है। भैरव बाबा है, जो भय का अंत करने वाले हैं, वो भगवान बुद्ध ही है। जोगिया बाबा है, जो सम्राट अशोक को ही कहा जाता है। पांचों पांडव हैं, जो बुद्ध के 5 पहले शिष्यों में से हैं, उनका नाम है पांचों पांडव। 10 नाम है जो हम सभी के घर में स्थापित हैं, घर के कोने में देवता के रूप में, वो सम्राट अशोक हैं। 10 नाम। दीवार बाबा हैं, जिनको देवराहा बाबा या मार्गदाता कहा जाता है, दरहा बाबा भी कहा जाता है, ये भगवान बुद्धि है। गमेल बाबा है, जो कि बुद्धि ही है। दक्षनाई देवता है, जो कि सम्राट अशोक के बेटा थेर महेंद्र है। गणपति गणेश बाबा है, जो गणपति यानी गणों के हेड होते हैं, वो बुद्ध को ही कहा जाता है। बूढ़ा देव, बड़ा देव या महादेव, ये भी भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। सातों मैया जो आंगन में होते हैं, सती, असी, नगी, बसी, आस, उलास, बतास, ये सातों प्राय विजयदशमी या फगुआ में इनकी पूजा विशेष रूप से होती है। जो राहु की सातों बहादुर बेटियां हैं, बहुत इनकी चर्चा है, बिहार में आज भी है। छठी मैया है, जो सुजाता के तौर पर जानी जाती हैं। माता सुजाता बिहार में बहुत प्रचलित है, हमारे झारखंड में भी है। पूरे बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला यह पर्व है, जो बुद्ध के ज्ञान से रिलेटेड है। शीतला माई है, जो अगम कुआं पटना में है, सम्राट अशोक की तीसरी जीवन संगिनी असंगनिता के नाम से है। सती बंदी माई है, सती बंदी, सती पाली का शब्द है, जिसका हिंदी मतलब होता है सजग, सजग व्यक्तित्व वाली माई, सती बंदी माई। बखारी देवी है, जो भिखुनी थी, जो अन्न भंडारण करती थी, लोगों को दान देती थी और खाने वाने का व्यवस्था करती थी, वो बखारी देवी थी। महामाया देवी है, जो बुद्ध की माँ है, आज लक्ष्मी देवी के रूप में पूजी जाती है, बिहार झारखंड की बहुत प्रचलित है। विषहरी देवी है, जो सभी के कष्टों का निवारण करती है, यूपी संचिका में ये प्रचलित देवी है। विंध्यवासिनी है, जो मध्य प्रदेश में है, विंध्यवासिनी देवी के नाम से है, विंध्याचल में प्रचलित है, जो बुद्धिस्ट थी। तारा चंडी देवी है, जो भगवान बुद्ध की माँ है। यहाँ भगवान बुद्ध की माँ आई और अपने बेटे को घर वापस जाने के लिए बोली, नहीं गए तो यहाँ आकर माँ बोलती है प्रजापति गौतमी की इति खोई, यानी यहाँ हमने अपना बेटा को खो दिया, इतखोरी जिसको आज बोलते हैं।
सोखा पनमेश्वरी है अशोका और उनकी पत्नी देवी है। दक्षनाही देवी या दक्षनाही माई जिनको बोलते हैं शेर फेरी संघमित्रा है, जो सम्राट अशोक की बेटी है, जो श्रीलंका में अपना धर्म प्रचार करी, मानवता का ज्ञान फैलाई। उत्तराई माई है या गंगा माई है, गंगा मैया जिसको बोलते हैं चारुमती है, सम्राट अशोक की बेटी है, जो उत्तर पूर्व में बुद्धिज्म को फैलाई, मानवता का ज्ञान पूरी दुनिया में प्रचारित करी। दुर्गागिन माई भी में बोले जाते हैं। दुर्गागिन माई है जो लोक परंपरा में ये है। प्रजापति गौतमी है जो बुद्ध की मौसी है, इनको बोला जाता है, जो प्रथम भिक्षुनी थी। इनार देवी है, कुआं की जल देवी है। महथिन माई है। महथिन माई बहुत पुरानी देवी नहीं है, ये 18वीं सदी की है। जब तिलका मांझी सामंतों ब्रिटिशों से लड़ रहे थे उस समय ये महथिन माई थी। जब डोला प्रथा बहुत चरम प्रथा हमारी बेटी बहुओं को ले जाकर के 3 दिन शुद्धि के लिए सामंती लोग अपने घर ले जाया करते थे, उस समय ये जो महथिन माई थी वो लड़ी और एक प्लान बनाई कि जब नई दुल्हन जाती थी उसके जगह वो खुद गई और सामंतियों को ऐसे दुल्हन बन कर जाती थी और मार देती थी, यानी वो सफाया करी। ये डोला प्रथा को सफाया करने वाली महथिन माई भी ब्रिटिश काल की देवी है, 18वीं सदी की। तो आप सब में जिनके भी कुल देवता जिनका मैंने नाम लिया इनमें से एक भी है तो वे अपने आप को समझ जाएं कि ये एक ही कुल परिवार के हैं और वे एकजुट होने की कोशिश करें। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी कई देवियां अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग और भी नाम हो सकते हैं, तो आगे हमें भी बताने का कोशिश करेंगे। तो जिस स्कूल से हम चले आ रहे हैं, जिस कुल के अभी हम हैं उसी कुल के हमारे देवी देवता होते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। मतलब कभी न कभी कई 100 साल या हजारों साल पहले हमारे कुल की रक्षा उन्होंने ही की होगी, यानी बचा कर रखी होगी। तब से लेकर आज तक हमारे कुल के या हमारे संप्रदाय के लोग उनको पूजते आ रहे हैं और उनके गुणों आदर्शों को मानते आ रहे हैं। जब भी हमारे घरों में कोई शुभ कार्य में पूजा या अनुष्ठान होते हैं तो सबसे पहले कुल देवता या कुल देवी की पूजा की जाती है। आज के युवा वर्ग कुल देवी या देवता से प्रायः अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। इसका कारण एक जगह से दूसरी जगह पलायन, वहीं बस जाना। पर आज करीब 30-35 साल पीछे पहले नजर घुमाएं तो पाएंगे कि दीपावली हो, फगुआ हो, दीपावली हो, छठ पूजा हो, अशोकाष्टमी हो, विजयादशमी हो, इन सब मौके पर परिवार के सभी सदस्य चाहे किसी भी जगह पर काम करने गए हो या नौकरी में हो या बिजनेस में हो, एक जगह निश्चित रूप से शामिल होते थे। घर की साफ सफाई कर, नहा धो करके घर की ही सामग्री हुआ करती, जैसे दूध, घी, आटा, चावल, गुड़ और कुएं का शुद्ध जल से घर की ही बहुएं बेटियां मिलकर प्रसाद बनाते हैं अभी भी। पहले अपने कुल देवियों को सम्मान देने के लिए पहले उन्हें समर्पित करते थे, आज भी करते हैं। गांव के लोग, हम लोग भी गांव जाते हैं, आज भी गांव घर के लोग करते हैं। इसमें पूजा यानी चढ़ावा देवियों को समर्पित करते हैं, यानी एकदम पहला जो बनता है प्रसाद प्योर शुद्ध रूप से घर में बनाया जाता है। अपने घर की मुखिया माँ या बाबूजी या बड़ा भाई ही करते हैं, उसमें कोई अन्य मतलब पुजारी वगैरह अलग से बाहर से नहीं होते, बल्कि घर के कुल के लोग होते हैं जो अभी जीवित हैं, बड़े होते हैं। कुल देवता पर 2 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। एक तरह के प्रसाद होता है जो घर में बनता है, वो सभी लोग खाते हैं, और एक तरह का प्रसाद केवल बेटा और बहुएं ही खाते हैं। उसमें नमक नहीं होता है, वो एकदम मीठा भोजन होता है। मीठा चीनी वगैरह का इस्तेमाल आज भी नहीं होता है मुख्य प्रसाद में। फिर सभी के लिए मीठा और नमकीन खाना बाद में बनता है, सभी एक साथ खाते हैं, सुख दुख में शामिल होते रहने की पर बात विचार करते हैं। माहौल बिल्कुल लगभग खुशनुमा होता है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि कुल देवता या कुल देवियां
कुल देवियों पर प्रसाद कभी भी दूसरों की बनाई या बाजार से लाकर भोग नहीं लगाया जाता, यानी प्रसाद वो नहीं चढ़ाया जाता जो बाहर से मंगवा कर, जैसे कि लोग बतासा चढ़ाते हैं, जैसे लड्डू चढ़ाते हैं, तो ये सब का हमारे कुल देवता पर ये सब का कोई महत्व नहीं है, नहीं चढ़ाया जाता है, आज भी नहीं चढ़ाया जाता, पहले से भी नहीं चढ़ाया जाता था। प्रसाद मुख्यतः दूध, गुड़, चावल, आटा, घी से ही बने होते हैं। इसमें कुएं का जल, या आज कुआं नहीं है या कुआं के जल गंदे हो गए हैं, तो नल का पानी जो शुद्ध साफ होता है उसका बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है उसमें, और वो पकवान बनाए जाते हैं और कुल देवता को पहले चढ़ाए जाते हैं, जैसे खीर हो गया, रोट हो गया, बड़ा बड़ा रोटी होता है, रोट मोटा मोटा, और दुधौरी हो जाता है, अगरौटा, ठेकुआ जिसको छठ में चढ़ाया जाता है, पुआ होता है। खीर बनाया कैसे जाता है? प्योर गाय के या भैंस के दूध होता है जो घर का ही होता है, अरवा चाउर होता है जो जिसको चावल बोलते हैं, और वो एक तरह का सबसे बेस्ट माना जाता था। आज थोड़ी अन्न उपलब्धता होती जा रही है, वो है साठी धान या बाकर धान, काला जो कि सीधा धान भी बोलते हैं, उसका खीर बनाया जाता था। अभी जो भी अरवा चावल होता है उसका बनता है। घर या रिश्तेदारों के घर से गुड़ मंगवाया जाता है, आज बाजार से भी ले आया जाता है। कोशिश किया जाता है कि शुद्ध गांव घर का ही गुड़ मिल जाए तो अच्छा है। तो दिवाली में ये प्रायः बनता है, दूध गुड़ से वो खीर बनता है। दूध गुड़ घर का रहता है, अरवा चावल घर का रहता है, और पुआ भी बनाया जाता है जो कि दूध गुड़ घी का ही इस्तेमाल होता है, और उसको घी नहीं छानते हैं, बाहरी किसी भी वनस्पति का इस्तेमाल, बाहरी तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, जो कुल देवता पर चढ़ाया जाता है शुद्ध रूप से। रोट होता है जो प्राय फगुआ में, जिसको आज होली बोलते हैं, तो फगुआ में चढ़ाया जाता है। रोट होता है मोटा मोटा, वो कुल देवी को चढ़ाया जाता है, देवता को भी चढ़ाया जाता है। आटा, गुड़, घी और जल का उसमें प्रयोग होता है। मैडम